राइटर ने अपने बच्चों को ख्याल रखने के लिए एक नैनी का हायर किया। नैनी हस्बैंड वाइफ में दरार बन जाती है। यूनिसन 221 माई मिस्ट्री थ्रिलर हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला है। इस मूवी में अलग अलग ट्विस्ट आते हैं। इस मूवी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मूवी की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर मेरी को देखते हैं, जो कि एक राइटर है और उसे अपने राइटिंग के लिए काफ़ी टाइम नहीं मिलता। आज उसके कंपनी के लोग उसके घर पे आए हैं और कंपनी के लोग उससे बातें करने के लिए अलग से मीटिंग करने की बातें कर, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी के लोग उससे बुक लिखने को लिए कहते हैं। राइटर के पास टाइम नहीं रहता, वो अपने बच्चों को समय देना चाहती है और मेरी जो राइटर है उसे एक बुक लिखने का इनवाइट आया और मेरी कंपनी के लोगों के ऊपर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कंपनी की ऑनर बोलती है कि तुमने जो अभी इस मुकाम पर आए स्ट्रगल ये सब भूल गई हो, तुम्हें पता नहीं तुम जहाँ पे हो ये कंपनी की वजह से हो। तभी वो इग्नोर करती है मेरी। तभी मेरी का हस्बैंड टॉम आता है। टॉम बोलता है कि तुम्हें बुक लिखनी चाहिए, इसके बुक लिखने के लिए $2 मिलियन मिलेगा। तभी मेरी बुक लिखने के लिए मान जाती है और टॉम रात को बोलता है तुम्हें बुक ज़रूर लिखनी चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जितना तुम बुक लिखी हो अपनी ज़िंदगी में, उस बुक की एक ही बुक में कीमत भी नहीं मिलेगी। तभी टॉम मेरी मान जाती है, मेरी को समझाता है टॉम। तभी मेरी अगले दिन द फास्ट में जाती है। तभी उसकी फ्रेंड एलिन बोलती है कि तभी मेरी कहती है कि मैं अपने बच्चों को टाइम देना चाहती हूँ। तभी एलेन कहती है कि तुम एक नेवी को हायर कर लो। तभी मेरी मानती नहीं, तब मेरी बाद में मान जाती है। तभी वह सभी लड़कियों का इंटरव्यू लेती है। तभी वहाँ पे ग्रास आती है। ग्रास को देखती है कि वह चाय बनाने चली जाती है। तभी वह ग्रास बुक पढ़ने लगती है। उससे मेरी की ये हैबिट काफ़ी अच्छी लगी। वो सोचती है कि मेरे बेटे बेटी देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि ग्रास बुक पढ़ रहे हैं, उनका भी आदत ऐसे ही हैबिट पड़ जाएगा। तभी देखते हैं ग्रास उनके बच्चों के साथ काफ़ी घुल मिल रही थी। तभी वह बुक पढ़ रहे कह रही थी कि मैं सचमुच एक राइटर के घर पर आई हूँ, ग्रास कहती है। ग्रास को देखते हैं कि मेरी के यहाँ आई हुई है और वह अपना ड्रेस नहीं ले आई है। मेरी ने अपना स्विमिंग ड्रेस दे दिया है और वह ग्रास उन बच्चों के साथ खेलती है और एलिन कहती है कि मेरी से तुम इससे सावधान रहिएगा, क्योंकि ये तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर नज़र रख सकती है। तब मेरी को कितना ख्याल है। तभी ग्रास से इतना खुश रहते हैं। अब टॉम और मेरी इंटीमेट होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि उनके पास समय नहीं मिला था। तभी यहाँ पे देखते हैं कि मेरी के पैर में चोट लगी। तभी उसका अंडरगारमेंट देखती है तो उसे समझ में इसका अंडरगारमेंट फटा हुआ है। तभी ग्रास को शॉपिंग कराने के लिए जाती है और चेंजिंग रूम में अपने आप को फील करती है। सोचती कि मैं जब जवान थी तब तो ऐसी ही थी। तभी वह मेरी ग्रास को टच करके महसूस कर रही होती है, अपने आप को महसूस कर ग्रास को प्लीज कर रही होती है। तभी ग्रास को अच्छा लगता है। तभी आती है अपने टॉम के हस्बैंड के पास, बोलती है कि अपने बॉडी की सर्जरी कराना है और कहती है कि मेरा बॉडी। तभी टॉम कहता है तुम तो काफ़ी ब्यूटीफुल हो और इंटेलिजेंट हो और तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे ही ठीक हो। तब मैरी कहती है कि मुझे अपनी बॉडी केयर कर रही। तभी देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि मैरी अपने बुक लिखने के बारे में कुछ सोच रही होती है। तभी देखती है ग्रास को कपड़े चेंज करते हुए। तभी वो अपने बुक में मेन कैरेक्टर उसी को बनाती है। तभी वहाँ पे देखते हैं कि कंपनी के लोग उसके पास आए हैं और उसे बुक के लिए सुझाव दे रहे हैं। तभी एलिन और ग्रास दोनों आए हैं, दोनों आपस में बात करते हुए एलिन कहती है कि तुम अब मैं ग्रास से काफ़ी सचेत रहना, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड से और उसको मैंने कई बार देखा है। तभी मेरी को कोई शक नहीं होता। तभी देखते हैं कि ग्रास को उसे फुल टाइम रख लेते हैं। मेरी और टॉम दोनों पार्टी में चले थे। एलिन के हस्बैंड ने मेरी से कहता है कि तुमने जो
4th बुक लिखी थी, डार्क बुक थी जो, वो काफ़ी बहुत बढ़िया बुक थी। ऐसे ही ये बुक भी लिखना। तभी कहती कि मैं काफ़ी डार्क फेज में थी, तभी तो मैं इतना बढ़िया बुक लिखी थी, अब मैं उसमें जाना नहीं चाहती हूँ। तभी देखते हैं कि अगले सीन में ग्रास और मेरी की मालिश कर रही होती है। मेरी को काफ़ी अच्छा लगता है और वह स्विमिंग पूल में जाए, तभी उसमें ग्रास को भी बुला लेती है और दोनों काफ़ी खुश रहते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं और दोनों आपस में प्लीज करने लगते हैं और आपस में इंटीमेट भी होने लगते हैं। तभी देखते हैं दोनों आपस में काफ़ी प्लीज कर रहे होते हैं, मैरी और ग्रास। और उठ के देखती है मैरी की, दोनों ऐसा लगता है, उसे लगता है कि वह दोनों इंटीमेट हुए हैं। तभी वह समझ जाती है और सोचती है। तभी देखते हैं कि स्कूल के पार्टी में मैरी और ग्रास, मैरी को लगता है कि मैं ग्रास के साथ इंटीमेट हुई हूँ। तभी बच्चों को हटा के मैरी को कहती है कि ऐसे से दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रास कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आपकी भूल है। तभी समझ जाती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि ग्रास आती है और मैरी के यहाँ मैरी को काफ़ी प्लीज करती है बात करते हुए। तभी मैरी का काम काफ़ी बढ़ जाता है। टॉम और मैरी, तभी देखते हैं कि यहाँ पे एलिन आई हुई है। एलिन को शक रहता है कि टॉम और ग्रास दोनों आपस में काफ़ी मिल रहे हैं, उनका अफेयर तो नहीं। तभी देखते हैं कि ग्रास टॉम को लिजाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका लिजाना टॉम को, उसको काम भी आ रहा है। टॉम उसके ऊपर आकर्षित भी हो रहा है, ग्रास के ऊपर। तभी देखते हैं मैरी को शक होता है, उसका पता लगा तो उसका काम कंप्लीट है और दोनों पार्टी के लिए बाहर जाते हैं बाइसाइकिल से। तभी देखते हैं कि दोनों आपस में प्लीज करने लगते हैं। तभी यहाँ पे मैरी रोकती है, कहती है कि गलत है। तभी उसे समझाती है हम दोनों ऐसा नहीं कर सकते हैं। ग्रास कुछ बोलती नहीं। ग्रास कहती है मैरी कहती मैं तुम्हारी उम्र में ऐसी। तभी देखते हैं कि साइकिल को ही पंचर कर दिया होता है और रात को जाते समय काफ़ी लेट हो गया होता है। तभी देखती है कि मैरी और ग्रास कि यहाँ पे एलिन आई हुई है। एलिन समझाती है तुम्हारे हस्बैंड का ग्रास के साथ कोई अफेयर तो ज़रूर है। तभी मैरी उसके ऊपर बिगड़, तुम हमारी बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन ऐसे मत कहो क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर एक्शन भी ले सकती हूँ। तभी वहाँ से चली जाती है एलिन समझ जाती। तभी एलिन को समझाने लगती है। एलिन समझती नहीं, मैरी समझती नहीं। तभी दोनों आपस में प्लीज करने लगते हैं। तभी यहाँ पे टॉम आ जाए। टॉम कुछ देख नहीं पाता और दोनों आपस में, तभी देखते हैं कि दवा लेके मैरी सो जाती है और टॉम और ग्रास दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी आवाज़ आती है, तभी वो मैरी वहाँ पे देखने लगती है और ग्रास कहती है कि मैरी को कुछ याद नहीं रहेगा क्योंकि उसने मेडिसिन ली हुई है। तभी वह अपने हस्बैंड टॉम से कहती है कि मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं दिया, मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ दिया, लेकिन तुमने मुझे चीट करने की कोशिश की। तभी काफ़ी चिल्लाने लगती, लेकिन टॉम उसे समझा लेता है कि ऐसा कुछ नहीं है बाबा, जो तुमने देखा वो सब गलत है। तभी मैरी उसके बायोडाटा को निकालती है तो उससे पता चलता है कि जिस एजेंसी से उसने हायर किया उस एजेंसी में ग्रास नाम की कोई लड़की थी ही नहीं। तभी उसे शंका हो जाता है। तब वो बाहर चली जाती है मैरी के बारे में पता लगाने के। तभी उसे पता चलता है। तब वो उसके मेन एड्रेस पे चली जाती है। मेन एड्रेस पे उसको मालूम पड़ जाता है मैरी को। अब मैरी तभी एलिन के पास जाती है और एलिन के पास जाने के बाद देखती है एलिन का डेथ हो चुका है, एलिन मर चुकी है। एलिन का नाइफ से हत्या कर दिया गया। तभी वो पुलिस को फ़ोन लगाती है। पुलिस को उसी के ऊपर शक हो जाता है और पुलिस जो नाइफ थी उसका फिंगर मैरी का था। तभी पुलिस मैरी कहती है मेरे जैसा ड्रेस कोई भी पहन के आ जा सकता है। तभी वहाँ पे टॉम आता है, मैरी को बचा लेता है और उसे रिहा करा लेता है। और उसके बाद देखते हैं कि दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि एलिन। तभी यहाँ देखते हैं कि मैरी चली जाती है ग्रास का पता लगाने के लिए। ग्रास के फॉस्टर मदर मिलती है। तभी उसको चिल्ड्रेन फाउंडेड, उसको माता पिता काफ़ी उसको एब्यूज करते थे, इसीलिए वह काफ़ी डिस्टर्ब रहती है। और वहाँ से आती है, फ़ोन करके बताती है कि
तुम टॉम ग्रास को घर में मत आने देना। लेकिन टॉम मैरी ग्रास वहाँ पे पहले से ही थी। अब मैरी जब शावर में था तभी वहाँ पे ग्रास आई और ग्रास ने उसे इंटीमेट होने के लिए कहा, लेकिन यहाँ पे टॉम उससे मना कर देता है। तभी वहाँ पे ग्रास काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम इंटीमेट नहीं हो गए। जब नहीं होता तब उसे चाकू से वार कर देती है, उसे नाइफ से वार करती है और काफ़ी ज़्यादा वार करता है। तभी यहाँ पे मैरी आ जाती है और वह बोलती है कि तुम्हें वॉशरूम में नहीं जाना है। तभी मैरी वहाँ पे चिल्लाते हुए जाती है। तभी देखती है कि काफ़ी ब्लड बह रहा होता है टॉम का। तभी उसे संभालती है। तभी वहाँ पे देखती है तो ग्रास आ जाती है। ग्रास नाइफ लेके आती है और मैरी पे अटैक करने लगती है। लेकिन उसके अंदर दो तरह के स्वभाव थे, एक गुस्सैल था, एक सीधी थी। लेकिन यहाँ पे देखते हैं उसके ऊपर डेंजर वाला स्वभाव काफ़ी आक्रमण हो गया था और उसे रोकने की बार बार कोशिश कर रहा था, सिंपल स्वभाव। लेकिन यहाँ पे उसके ऊपर डेंजर वाला स्वभाव काफ़ी आक्रमण हो गया था और वह मैरी के ऊपर आक्रमण कर देती है। लेकिन मैरी ने बचाव के लिए तभी मैरी को डर जाती है काफ़ी। अब मैरी को गटा तभी वहाँ पे आक्रमण कर देती है मैरी और उसे बेहोश कर देती है। और उसका आज 1 साल हो गया है और उसका बुक लिखना कंप्लीट हो गया है और मैरी काफ़ी खुश है अब। तभी देखते हैं कि मैरी और ग्रास काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं और ग्रास को मेंटली प्रॉब्लम थी, इसीलिए दोनों को उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। इसके साथ मूवी एंड हो जाती है। मैरी ग्रास जो थी उसके पेरेंट काफ़ी उसके साथ एब्यूज़ किए होते। इसी को पाने के लिए वो मैरी के फैमिली में अपने आप को घुल मिल करने के लिए वो काफ़ी मिलजुल रही थी। तभी उसका अगला रूप उसे काफ़ी परेशान कर रहा था और इसी के कारण उसका स्वभाव अलग हो गया था।